Good morning, beta. Today's topic is MCQs of continuity and differentiability. हाँ जी, इसके कुछ MCQs डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1 इज let fx is equals to 1 minus sin cube x upon cos x cos square x और साथ में है 3। उसके बाद आपको दिया हुआ है p फंक्शन, देन आपको दिया हुआ है q 1 माइनस साइन x और नीचे आपको दिया हुआ है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर और कंडीशन है x इज़ लेस देन पाई बाई 2। नेक्स्ट है x इज़ इक्वल्स टू पाई बाई 2 और ये है x इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 2। इफ़ fx is continuous, if fx is continuous at x is equals to pi by 2, then value of pq is a option 1, 4, b option 1 by 2, 2, c option 1 by 2, 4 and d option is none. Yes, very first statement is fx आपको गिवन है और ये 3 लिमिट्स दी हुई है। लिमिट एक ही है लेकिन अलग अलग कंडीशंस पे दी हुई है। When x is less than pi by 2 the function is 1 minus sin cube x upon 3 cos square x। x equal to pi by 2 पे फंक्शन की वैल्यू है p और x ग्रेटर देन pi by 2 पे ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ c। ये कंडीशन तो कंटिन्यूस के लिए हमें सबको पता ही है। ठीक है, लेटेस्ट टॉपिक है, अभी हमारा क्लास में भी यही चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले लेस देन ग्रेटर देन सब पे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, फर्स्ट फंक्शन पाई बाई 2 नेगेटिव, हाँ जी, अगर नेगेटिव पुट कर रहे हो तो क्या लेते होते हो, पाई बाई 2 माइनस एच। x किसे अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 पे और h किसे अप्रोच करेगा, 0 पे। ये लेफ़्ट के लिए है और राइट के लिए क्या पुट करोगे, x इज़ पाई बाई 2 प्लस एच। x किसे अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 को और h किसे अप्रोच करेगा, 0 को। हाँ जी बेटा, इसमें पुट कर दो h अप्रोचेस टू 0 सीधा और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एच, डिनोमिनेटर 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। हाँ जी, ऊपर देखो 1 को 1 क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या रिजल्ट होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर एच। नीचे क्या है, 3 साइन स्क्वायर एच और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाई 3 बाहर लिख दो, 1 माइनस कॉज एच। हाँ जी बेटा, यहाँ पर नॉन ज़ीरो फंक्शन है, इधर डायरेक्ट पुट कर दो 1, h की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 1, ये भी cos 0 1।
1 + 1 + 1 ये बन गया। और नीचे साइन स्क्वायर एच है, उसको साइन एच लिख सकते हो, एच के साथ मल्टीप्लाई, एच के साथ डिवाइड, ये देखो, ठीक है। तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या बन गया, 0, बिकॉज वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाई एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 1/3 1 माइनस कॉज एच, और ऊपर भी 3 बचा है, नीचे क्या बचा है h, साथ में लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये और ये आपस में कैंसिल, 1 माइनस कॉज एच अपॉन एच लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2। हाँ जी, ये भी हमने लिमिट के क्वेश्चंस में कितनी बार किया है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए π/2 पॉजिटिव fx, इसको भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं q, और ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन π/2 प्लस एक्स, सॉरी प्लस एच, डिनोमिनेटर में पाई -2 π/2 प्लस एच और होल स्क्वायर, ये देखो, प्लीज़ ध्यान से कीजिए, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब लिमिट h अप्रोचेज टू 0 q 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा आ गया, नीचे देखिए क्या बनेगा, पाई -2π/2 देन प्लस माइनस माइनस 2h होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा बेटा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 q 1 माइनस कॉज एच, डिनोमिनेटर में आपके पास पाई माइनस ऑफ 2h का होल स्क्वायर, ये देखो नीचे होल स्क्वायर है बेटा, ये और ये आपस में कैंसिल, आपके पास बचा 1 माइनस कॉज एच, और क्या बचा नीचे 2h है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 4h² लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, फिर से ये चीज़ बन गई, 1 माइनस कॉज एच अपॉन h² किसके इक्वल होता है, 1/2 के। यहाँ पे फिर से 1/2 पुट कर दो, q/4 इंटू 1/2, तो क्या बन गया, q/8। ये आपकी आ गई है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, 1/2 q/8 इज इक्वल्स टू p। हाँ जी बेटा, सॉल्व करके बताइए ज़रा क्या आंसर बन रहा है, 1/2 q/8 इक्वल टू p। तो पहले तो कंपैरिजन कीजिए, p की वैल्यू तो 1/2 बन रही है, और q की वैल्यू क्या बन रही है, सॉल्व कीजिए, और q की वैल्यू क्या बन गई, 4। ये देखो, p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 4, दैट मीन्स सी ऑप्शन। आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत चीज़ें डायरेक्ट यूज़ हो रही हैं। 1 माइनस कॉज एच अपॉन h² इज़ 1/2, अगर आपको पता हो तो ये हमने सॉल्व किए हुए हैं लिमिट्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन x², 2 साइन स्क्वायर x/2 आप करोगे तो आपका अपने आप 1/2 बन जाएगा। तो हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिज़ल्ट आप याद ही रख लो तो इजी रहेगा। हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ fx इज इक्वल्स टू log 1 plus 5x minus log 1 plus alpha x divided by x
when x is not equal to 0, then 10 when x is equal to 0. B, continues at x equal to 0, then value of a is A option 10, B option -10, C option 5, D option is -5. यस बेटा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, समझिए। हाँ जी, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, क्या बनेगी। यस, अब लॉग का ये क्वेश्चन है। अब लॉग की एक्सपेंशन सबको पता होती है, क्या होती है, log 1 + x की एक्सपेंशन। log 1 + x की एक्सपेंशन क्या होती है, x + x² + x³ सो एन अप टू nth टर्म। हाँ जी बेटा, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम फंक्शन है, x लेस देन 0 के लिए भी सेम फंक्शन है, और इक्वल टू 0 के लिए 10, मतलब अब एक ही बार जो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की होगी वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट की भी होगी। और हर क्वेश्चन में एच वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें भी अगर आप करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन एच में हो जाएगा। तो हम एक्स में ही शुरू करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। हाँ जी बेटा, log 1 + x की एक्सपेंशन क्या होती है, 5x² सो एन अप टू दिस। नेक्स्ट क्या आएगी, α x² सो एन अप टू दिस डिवाइडेड बाय x। हाँ जी बेटा, ये देखो जिनको तो पता है 1 + x की एक्सपेंशन क्या बनेगी, x + x² + x³ सो एन अप टू nth तक, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाई की है। अब देखो, अब इसमें क्या आएगा बेटा, इसके नीचे भी एक्सपेंशन के नीचे भी x, ये लो इसके नीचे भी x आ गया, ठीक है। अब x हर एक टर्म के नीचे भी आएगा, हर एक टर्म के नीचे जब आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5। देखो अगर मैं 5x/x करूँगी तो क्या बचेगा, 5। फिर मैं 5x² करूँगी तो 5x, लेकिन x किसे अप्रोच कर रहा है, 0। इसका मतलब ये है आगे वाली सारी टर्म्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सिर्फ फर्स्ट टर्म है x के साथ x कैंसिल होके क्या बचेगा, 5 बचेगा। बाकी सब में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबकी वैल्यू 0। नेक्स्ट इसमें भी देखो हर किसी में x साथ में होगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म 5 - अल्फ़ा। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिए, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, सेपरेट किया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे अगर 5x/x करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5। सेकेंड टर्म में 5x² करेंगे तो x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा और एक x बचेगा। जो एक x है वो x किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 को अप्रोच कर रहा है तो आगे वाली सारी टर्म्स अपने आप क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही मेथड रहेगा, 5 - अल्फ़ा। लेफ़्ट और राइट के लिए तो एक ही फंक्शन है और इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू है, 10 है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या बन गई बेटा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5, डी ऑप्शन। बस अब इसमें ट्रिकी लगना था, सिर्फ लॉग की एक्सपेंशन। आप लोग क्या करोगे, log m - log n के साथ करोगे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी के साथ ही शुरू करोगे, उसके बाद फिर 1/x की फॉर्म बनाओगे, ठीक है। हमने ये वाली भी पढ़ी हुई है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log 1 + x की पावर 1/x। ये वाली एक्सपेंशन भी पड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा मुश्किल होना था क्योंकि ई में आंसर आना था। इसके साथ बिल्कुल इजी है, लॉग की एक्सपेंशन यूज़ करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, d/dx मीन्स डेरिवेटिव log ex x - 2 x + 2 raised to power 3/4
इज़ ए की वैल्यू 1, ए ऑप्शन इज़ 1. सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. सी ऑप्शन आपके पास है. सी ऑप्शन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. डी ऑप्शन ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. ये देखिए, अब बेटा इसमें पूछा हुआ है डेरिवेटिव. अब ध्यान से करना है. डेरिवेटिव के हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं क्लास में, लेकिन अब इसमें कुछ अलग भी यूज़ हो सकता है क्योंकि फंक्शन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है. सबसे पहले मैंने इसको y के इक्वल किया, कर दिया. स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, कोई मुश्किल नहीं होगी. ये लो, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो. log m n किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n. अप्लाई कर दीजिए. y इज़ इक्वल टू log ऑफ e की पावर x प्लस log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 रेज टू पावर 3/4. हाँ जी, कर दिया. अब log e की वैल्यू क्या है? x ही है. log e की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या रह गया? x. log m की पावर n है तो n को आगे ले आओ. log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, कर दिया. 3/4 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2. इसके आगे फिर से हम अप्लाई करेंगे log m अपॉन n. log m अपॉन n किसके इक्वल होता है बेटा? log m माइनस log n. यस, कर दिया. log m माइनस log n अप्लाई कर दिया. अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो बेटा. विद रिस्पेक्ट टू x किया. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बना? dy बाई डी एक्स. x का डेरिवेटिव 1 बन गया. 3/4 एज इट इज़ कांस्टेंट है. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 2. बस अब इसके आगे आपने क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है. मैं फिर से ये वाला स्टेप लिख रही हूँ. dy बाई डी एक्स 1 प्लस 3/4 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2. ये लो बेटा, अब करो ज़रा इसकी कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या बचा? 3/4. ये कैलकुलेट किया. x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और क्या बन गया? 1 प्लस 3/4. ऊपर बना x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4. ये कैंसिल. 2 प्लस 2 4, ये और ये आपस में कैंसिल. आपके पास क्या बचा? 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 डिनोमिनेटर इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो कौन सा ऑप्शन बना बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. इसमें डेरिवेटिव था लेकिन लॉग के फॉर्म में था सारा कुछ, और लॉग के क्वेश्चंस आपने काफ़ी मिस्टेक्स करते हो बेटा, वो ध्यान से करने हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज fx is equal to log of cot x tan x. मैं log के क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि log के क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ में आप गड़बड़ कर रहे हो। कॉट एक्स रेज टू पावर -1 प्लस tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, देखो बेटा डेरिवेटिव तो सब में सेम ही है, करना तो सब में डेरिवेटिव ही है, लेकिन अब फंक्शन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन छोटे बड़े हो सकते हैं। लॉग, यस, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाऊंगी और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, वो आप लोग करोगे, बट ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करवाती हूँ। यस, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और इन्वर्स है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। यस, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग m बेस में है और n नीचे है, इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग tan x, और ये क्या लिख सकते हो, लॉग cot x, ठीक है। ध्यान से समझो बेटा, इसको मैंने क्या लिखा, लॉग tan x, और ये लॉग cot x नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट बन गया, अब ये पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन लॉग tan x और cot x, हाँ जी बेटा लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। tan इनवर्स वाले फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने एज इट इज़ लिखने दिया, ठीक है। हम सिर्फ इसको पहले सॉल्व करेंगे, log ऑफ tan x, और ये बन गया log ऑफ cot x, ये देखो tan x और cot x, इसको आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी, जो बेस में होता है वो नीचे जाता है, ये बनेगा log ऑफ tan x और cot x, हाँ जी बेटा। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, ये देखो वैसे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, देखो tan cot का डिफरेंस है, इधर cot tan है और पावर माइनस है, अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव कर रही हूँ तो tan x cot x है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ cot x और tan x, ये देखो log ऑफ cot x और tan x, ये बन जाएगा, ठीक है, ये 1 की फॉर्म में है, ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये रह गया tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये देखो ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा किया है मैंने, अगर आप इसको नहीं भी करते तो भी आपका ये फंक्शन बनना था log ऑफ tan x इंटू cot x, तो ये सारे फंक्शन आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल होके आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये वाली चीज़ ज़रा ध्यान से करने वाली है, ठीक है, क्योंकि tan एंड cot है, आपस में वैसे भी कैंसिल होंगे, ये भी cot एंड tan है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर tan आगे लेके जाओगे log का, cot आगे लेके जाओगे sin बाय cos एंड cos बाय sin, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं। इतने स्टेप्स अगर नहीं भी करोगे तो भी ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इसके पावर और बेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे तो वो सेम चीज़ बन जाएगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, हाँ जी बेटा डिफरेंशिएट अब खुद कीजिए, हाँ जी, डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बेटा 59, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था बेटा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
हाँ जी, dy बाई dx आपके पास क्या बचा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास बचा 1/1 प्लस 4x/4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये चीज़ साथ में किसका डेरिवेटिव होगा, इस पूरी चीज़ का 4x/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव होगा। अब इसको भी मैंने साथ में ही कर देना है। ये देखो बेटा 1 प्लस ये बन गया 16x स्क्वेयर और ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। सॉरी, यस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ये क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, नहीं सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव यहाँ पे आप करोगे, हाँ जी, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, 4x का डेरिवेटिव 4 और 4x एज इट इज़, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x। हाँ जी बेटा, अब इसको एलसीएम भी ले लो और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और ये बन जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 16x स्क्वेयर और ये बन गई 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है बेटा इसमें, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल। अब इसको आगे सॉल्व करना है, करो, नहीं तो dy बाई dx। अब आपने इसका डेरिवेटिव में 2 पुट कर दो, ठीक है। f'2 होगा यहाँ पे, f'2 उन्होंने गलत लिख दिया है क्योंकि हमने डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी है। इसको हम f' भी लिख सकते हैं क्योंकि y को हम fx के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, y को हम fx के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ f'2, हाँ जी, 2 पुट करोगे तो आपके पास देखो कुछ टर्म तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 0, ये पूरी 0, ये क्या बनेगी, हाँ जी बेटा 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 16 इंटू 2 का स्क्वायर, ऊपर भी वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 और ये बन गया 8, 2 का स्क्वायर, ये कैंसल, 8/16 2, तो आपके पास टोटल आंसर क्या बचा, 1/2। क्वेश्चन इजी था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉग का फंक्शन है प्लस कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, कैलकुलेशंस भी होती हैं बेटा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, नॉट एट ऑल। किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स log ऑफ e अपॉन एक्स स्क्वेयर, फ्रैक्शन में है बेटा। ये मत बोलना कि मैडम लॉग वाले फंक्शन के पीछे पड़ गई है, बट मुझे लगता है ये ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा करवा रही हूँ, क्योंकि बाकी तो हम कर ही रहे हैं। 3+2 log ex प्लस 1 - 6
1 minus 6 log ex, then d2y dx square is A option 2, B option 1, C option 0 and D option is -1. Yes. फिर से इन्वर्स भी है, लॉग भी है, लॉग के अंदर भी फंक्शन है, प्रोडक्ट वाला भी है और डिवीजन वाला भी है। सबसे पहले तो लॉग वाले को देखते हैं, डेरिवेटिव तो बाद की बात है, पहले हम इसको देखते हैं। tan इनवर्स, हाँ जी बेटा, ये क्या बनेगा, log m डिवाइडेड बाई n, log m माइनस log n, हाँ जी यही बनेगा। और नीचे log e माइनस प्लस log x स्क्वायर, ये लो, क्लियर। सेकेंड वाला तो कुछ नहीं बन रहा, tan इनवर्स 3 + 2 log ex, 1 माइनस 6 की जगह लिख दो 3 × 2 log ex। ये देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की log m/n, log m माइनस log n। अब ये बहुत बोलना मैम यहाँ पे तो 2 e है, ठीक है, वो बेस है, तो बेस को अगर हम निगलेक्ट कर भी दें, क्योंकि log e की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, 2 बार e लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में log m × n अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स log e की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा, 1 माइनस, इसको आगे लिख सकते हैं 2 log ex, पावर आगे लिख सकते हैं, ये बन गया 1 + 2 log ex, लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 3 + 2 log ex डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 × 2 log ex। हाँ जी बेटा, अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, हाँ जी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या था, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + tan a × tan b। तो ये देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log ex। ये देखिए बेटा आइडेंटिटी बन रही है tan इनवर्स की। सिमिलरली यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log ex। हाँ जी ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका कैंसिल हो गया, द रिमेनिंग वैल्यू इज़ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए dy/dx, tan इनवर्स 1 0, tan इनवर्स 3 इज़ ऑल्सो 0। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव भी आपके पास क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखो बेटा देखने में क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अब देखो हमने लॉग की प्रॉपर्टी प्लस tan इनवर्स के रिज़ल्ट यूज़ किए। ऑब्वियसली हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बैठोगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x², यहाँ पे ये पूरा एज अ x लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दे, तो फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट्स आते होंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सब्जेक्टिव के लिए भी है। अगर बड़ा फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ऑल्टरनेट होगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में नहीं हो सकती कि आप इसका स्क्वायर करो और सिंपल डेरिवेटिव करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड एच एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स। फिर से लॉग आ गया बेटा, ठीक है, हर क्वेश्चन में लॉग आ रहा है। आगे एक कंडीशन दी है कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, देन एफ ऑफ डबल डैश एक्स। एफ ऑफ डबल डैश एक्स आपका क्या बनेगा, ए कोसेकेंट क्यूब एक्स, बी 2 कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सी 2x कॉट एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन -2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ जी, उन्होंने कैपिटल बेटा एक 3 फंक्शन दिए हैं स्मॉल लेटर्स में, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आपने क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल एफ एक्स को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, एच ऑफ जी पहले हम करते हैं एफ एक्स। हाँ जी, ठीक है, ये देखो एच ऑफ जी, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स। कर दिया, ये वाला स्टेप हो गया। फिर हम इसको ब्रेक करते हैं, एच बाहर लिख देते हैं, जी ऑफ साइन एक्स कर देते हैं। हाँ जी बेटा, जी ऑफ साइन एक्स, जी फंक्शन क्या है, एच एज इट इज़, जी फंक्शन क्या है बेटा, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या है, दिस, तो इसमें हम लिख सकते हैं लॉग ई साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा सिमेट्री में चलते जाना है, फंक्शन को शफल नहीं करना। अगर आपने बीच में एक ही भी फंक्शन स्किप किया तो आपका ये सॉल्व नहीं होगा। पहले हमने h ऑफ g लिखा, f की वैल्यू पुट की, एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, फिर h को रहने दिया, g को साइन x में किया, जी एक्स वाले में x की जगह साइन x पुट कर दिया, फिर हमने h को किया log e साइन एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, log e साइन x का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आगे लेके जा सकते हैं, 2 log साइन एक्स लेके चले गए। अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया तो क्या बनेगा, 2 एज इट इज़, log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, तो ये क्या बन गया, cos बाय साइन इज cot एक्स। तो आपने निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव, एफ ऑफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो आपके पास क्या बना, -2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये देखिए -2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हाँ जी बेटा, अब देखो डेरिवेटिव भी कितनी तरह के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की टर्न। हाँ जी, ध्यान से, दिस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ a sin cube t with respect to a cos cube t
at t is equal to pi by 4. A option 4 under root 2 upon 3a, B option 2, C option 1 by 12a and D option none. फिर से उन्होंने सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, a साइन क्यूब t का डेरिवेटिव करना है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू a कॉस क्यूब t के। हाँ जी, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सबसे पहले x को ले लो a कॉस क्यूब t, चाहे इसको x ले लो, मैं इसको ले रही हूँ जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, और y को ले लो a साइन क्यूब t। ठीक है, सबसे पहले dx बाई dt कीजिए। 3a कॉस स्क्वायर t, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t। यस, नेक्स्ट dy बाई dt का डेरिवेटिव कीजिए। 3a साइन स्क्वायर t, साइन t का डेरिवेटिव कॉस t। कर दिया। सॉरी, dy बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है ना। 3a साइन स्क्वायर t अपॉन कॉस t, डिनोमिनेटर 3a कॉस स्क्वायर t माइनस साइन t। 3a के साथ 3a कैंसिल, साइन t के साथ साइन t कैंसिल, कॉस t के साथ एक कॉस t कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? माइनस टेन ऑफ t। ये देखो, अब dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बचा है? माइनस टेन ऑफ t। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस टेन t हो गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट, क्या बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू x d2y dx स्क्वायर। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव माइनस सेकेंड स्क्वायर t, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। क्या होगा? dt बाय dx माइनस सेकेंड स्क्वायर t। dt बाय dx की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगी बेटा? 1/3a कॉस स्क्वायर t माइनस साइन t d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये देखो, ये माइनस तो कैंसिल हो गया। हाँ जी बेटा, ये माइनस तो कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, when t is equals to pi by 4, और चीज़ तो कुछ हो नहीं रही, सिंप्लीफाई। ठीक है, d2y dx स्क्वायर एट t is equal to pi by 4, सेकेंड स्क्वायर pi by 4। ये देखो, 3a pi by 4 साइन pi by 4। ये देखो, cos पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2। सेकेंड पाई बाई 4 क्या होगा? √2। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या रह जाएगा? 2। ये 3a, ये क्या बन जाएगा? 1/2। और ये क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 4, ये 1/√2। हाँ जी बेटा, अब इसमें से क्या कैंसिल होगा? 2/3a, और ये ऊपर चला जाएगा 2/√2। ये बन गया 4/√2 अपॉन 3a। यही बना है 4/3a अंडर रूट। हाँ जी, 4/2/3a। ये देखो, ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी बेटा, ए ऑप्शन बन चुका है।
आगे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन था, अब ये नहीं बोलना कि मैडम ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन रही है। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर भी एक और फंक्शन बन रहा है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जब आपने करना है तो उसके लिए साथ में dt/dx जो भी जिसको भी आपने माना हुआ है वो साथ में लेके चलना है। t की जगह π/4 पुट किया, कैलकुलेशन देख लो, ये ऊपर जाके 2√2 बन जाएगा, 2 का 4 √2/3a। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना है क्योंकि ये सेम लॉग वाला मैंने करवा दिया है। इफ़ y is equals to log ax, if y is equal to log of ax plus x log a log x plus log a, then dy/dx is a की वैल्यू 1/x प्लस x log a, b की वैल्यू log a/x प्लस x log a, c की वैल्यू 1/x log a प्लस x log a, d की वैल्यू 1/x, हाँ जी डी ऑप्शन इधर लिख रही हूँ मैं, 1/x log a माइनस log a अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये लो, अब मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ, ठीक है। ये सेम tan x एंड cot x वाला ही है, वहाँ पे यहाँ पे tan x था और cot x था। ये देखो इधर भी सेम वैसे का ही फंक्शन बन रहा है। यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log x बाय log a लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a बाय log x। हाँ जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log x बाय log x, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। और अगला फंक्शन आपके पास क्या है, log a बाय log a। ये देखो बिल्कुल इजी वे में हो गया है। देखो log x और log x कैंसिल करके 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने इन दोनों का ही डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये 1 बन के कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 0 होगा। log a बाय a दैट इज़ ऑल्सो 1, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल डेरिवेटिव करना है, u/v लगा दो, यहाँ पे भी u/v लगा दो, अपने आप आपकी log की प्रॉपर्टीज़ लगती जाएंगी। जो 2-3 यूज़ हो रही हैं वो हमने साइड पे लिखी हुई हैं, ठीक है। मेन आपने जो नहीं पढ़ी हुई log m की पावर n दैट इज़ n log m, log mn दैट इज़ log m प्लस log n, log m/n क्या बनेगा, log m माइनस log n। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, ये वाले क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से करना। और इसमें से मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं log e x, हाँ जी, सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपके बेटा सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हर क्वेश्चन को एच में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर एच में कन्वर्ट करने के बाद अगर फंक्शन में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने अगले क्वेश्चंस में किया है। ये देखो log की एक्सपेंशन इस क्वेश्चन में मैंने यूज़ की हुई है, log 1 + x की एक्सपेंशन सबको आनी चाहिए, ये भी +1 में हमने पढ़ी थी,
ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो बेटा साइड पे मैंने लिख दी है, ये इसका की पॉइंट है। इस मेथड के साथ ज़्यादा इजी हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है, ये पे लेंथी हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव के ही क्वेश्चंस हैं, बट द स्टेटमेंट इज़ लेंथी। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी है। लॉग वाले क्वेश्चंस में बड़े ध्यान से करना है। हर क्वेश्चन में देखना है कि पहले कोई रिज़ल्ट यूज़ तो नहीं हो रहा। अगर यूज़ हो रहा है तो आपने रिज़ल्ट के साथ ही एप्लीकेट करना है बेटा, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर लेना और उसके बाद अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी अगर कोई डाउट हो बेटा वो भी सेंड कर सकते हो आप, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा करो, थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करो। अब जो मुझे लगा था कि लॉग के क्वेश्चंस हैं जो जिसमें प्रॉब्लम आ सकती थी वो मैंने करवा दी है। अगर इसके अलावा भी अगर है तो आप मुझे भेज सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलो दैट्स इनफ फॉर अ डे।